अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। आज 6 जनवरी है। 6 जनवरी क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको याद होगा एग्ज़ैक्टली 1 साल पहले 6 जनवरी के दिन वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग जो है, कांग्रेस की बिल्डिंग, उसके ऊपर अटैक हुआ था। उस वक़्त याद है आपको कि प्रेज़िडेंट ट्रंप के जो हामी थे, वो एक बहुत बड़ी तादाद में अनएक्सपेक्टेड, कभी उस तरह का वाक़या पहले नहीं हुआ था। अनएक्सपेक्टेडली वो वहाँ पे गए, उन्होंने अटैक किया, स्टॉर्म किया पूरी बिल्डिंग को, अंदर घुस गए। और आपको वो सीन्स याद होंगे, अगली सीन्स, जिसमें वो अंदर जाके उन्होंने फिर लोगों को मारा, पीटा, दफ्तर तोड़े। लोग जो थे वो कोई कुर्सी के नीचे छुप गया, कोई सोफे के नीचे भाग गया, कोई कहीं छुप गया, कहीं बाथरूम में चला गया, कोई मतलब वहाँ पे एक केओस था। और ये अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बुरा दिन था। आज उसको 1 साल हो गया और आज अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स हैं और जो रिपब्लिकन्स हैं, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आज भी बाइडेन की प्रेसिडेंसी को जो रिपब्लिकन्स हैं वो नहीं तस्लीम करते उस तरह जिस तरह के नॉर्मली करते हैं। और ख़ास तौर पे जो ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, वो तो इसको बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये एक फ्रॉड हुआ था हमारे साथ और ये इलेक्शन जो था वो हमारे साथ चुराया गया, और वो उसको नहीं मानते हैं। और यही वजह थी कि वो इतने ज़्यादा जज़्बाती हुए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खतरे में डाल के वो अंदर दाखिल हो गए, और वो एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म का जो एक व्यू था वो आपने देखा। आज वो दिन है। और उसी की वजह से अब अमेरिका में ये फीलिंग्स आनी शुरू हो गई हुई हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है, इसकी उम्र ज़्यादा देर नहीं रहेगी, और अब वहाँ पे डिक्टेटरशिप की बातें होना शुरू हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ, पिछले दिनों में भी आपने ये देखा होगा और उसकी जो खबरें हैं, वो आ रही हैं बाकायदा तौर पर। ये आर्टिकल है जो कि छपा है गार्डियन में, और ये बेसिकली जो कनेडियन अखबार है ग्लोब एंड मेल, उसमें ये छपा है। उसमें उन्होंने कहा कि यूएस कुड बी अंडर राइट विंग डिक्टेटर बाय 2030। कनेडियन प्रोफेसर साहब जो हैं, उन्होंने ये वार्निंग दी है कि 2030 तक जो अमेरिका है वो एक डिक्टेटरशिप बन जाएगा, बन सकता है। ठीक है। अब ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये इनका नाम है, मैं अभी आपको बताता हूँ, थॉमस होमर डिक्सन, ये इनका नाम है। वो कहते हैं द यूएस कुड बी अंडर राइट विंग डिक्टेटरशिप बाय 2030। We must not dismiss these possibilities just because they seem ludicrous or too horrible to imagine. क्या आप ये समझें कि अगर ये पॉसिबल नहीं है, या एक बड़ी मैंने एक बड़ी कोई दीवाने की बड़ मार रहा हूँ, उसने कहा कि ये बात नहीं है। इसकी वजह से ना ये सोचिएगा, ये बहुत प्रैक्टिकल है और ये बहुत रियलिटी बेस्ड है। In 2014, the suggestion that Donald Trump would become president would also have struck nearly everyone as absurd. ये बात बिल्कुल ठीक है, ये हमने फॉलो किया हुआ है। 2014 में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ट्रंप इस मुल्क का सदर बन जाएगा, और वाक़ईतन नहीं सोच सकते थे। क्योंकि ना उसका कोई बैकग्राउंड, ना उसकी पार्टी, ना कोई बात, ना कोई सिलसिला। एक बिलियनियर था बस, और उसमें क्या था? लेकिन वो बन गया। तो वो ये उसका मैसेज क्या है? ये जो प्रोफ़ेसर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि बाय 2025 अमेरिकन डेमोक्रेसी कुड कोलैप्स, कि अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है ये कोलैप्स कर सकती है, कॉजिंग एक्सट्रीम डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से ज़बरदस्त किस्म की एक इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, इंक्लूडिंग वाइड स्प्रेड सिविल वायलेंस। एक बहुत बड़े तादाद पे जो एक सिविल वायलेंस के ज़रिए लोगों की मौतें हो सकती हैं, लोग मारे जा सकते हैं, लोगों की तबाही हो सकती है, प्रॉपर्टीज़ की तबाही हो सकती है। बाय 2030, इफ नॉट सूनर, द कंट्री कुड बी गवर्न्ड बाय अ राइट विंग डिक्टेटरशिप। तो ये तो कह रहे हैं जी कि ये 2030 तक राइट विंग डिक्टेटरशिप जो है वो वहाँ पे हो जाएगी। और वो बहुत बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ये मामला जो आइंदा आने वाले हैं, और ख़ास तौर पे ये जो 24 का इलेक्शन आने वाला है, इसमें उनको बहुत बड़े-बड़े खतरे नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप विल हैव ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स। उसके क्या 2 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? एक तो ये है कि विंडिकेशन, और दूसरा वेंजेंस। एक तो ये है कि मैं जो कहता था वो ठीक था, मैं विंडिकेट हो गया हूँ, और दूसरा इंतकाम, कि जिन लोगों ने ये काम किया, उनसे इंतकाम लेगा। Of the lie that his 2020 defeat by Joe Biden was the result of electoral fraud, क्योंकि वो तो कहते हैं कि ये फ्रॉड हुआ था हमारे साथ। अच्छा, a scholar of violent conflict for more than 4 decades, Homer Dixon said, Canada must take heed of the unfolding crisis. उसने कनाडा को भी ये वार्निंग दी है कि आप भी जरा मुहतात हो जाएं, क्योंकि आपके जनूब में ये जो मुल्क है
उसमें जो कुछ हो रहा है इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो ये लंबा आर्टिकल है, ये मैं अभी इसकी पूरी तफसील में नहीं जाता हूँ, लेकिन आप ये देख लें कि किस तरीके से ये मामला जो है वो हो रहे हैं और किस तरीके से ये सिलसिला जो बढ़ रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक और चीज़ भी जो है वो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये मैं आपको दिखाता हूँ एक और आर्टिकल, ये भी बड़ा दिलचस्प है, इससे आपको इस इन खतरात के हकीकी होने पे अब कोई शक नहीं रहेगा। अब ये देखें कि ये जो आर्टिकल है, ये आप देखें ये एनपीआर का छपा हुआ आर्टिकल है। और एनपीआर आपको पता है क्या है? नेशनल पब्लिक रेडियो है ये अमेरिका का। जिस तरह हमारा रेडियो पाकिस्तान है, बीबीसी होता है इंग्लैंड में, इस तरह ये नेशनल पब्लिक रेडियो है। तो नेशनल पब्लिक रेडियो में एक इंटरव्यू हुआ है एक रिटायर्ड जनरल साहब का। उन्होंने क्या कहा है? द यूएस मिलिट्री कुड बैक अ कू आफ्टर द 2024 इलेक्शन, कि अगर 24 का इलेक्शन जब होता है तो उसके बाद अमेरिकन फौज जो है वो एक तख्ता उलटने वाली जो फोर्स होगी उसको बैक कर सकती है, तख्ता उलटने को वो बैक कर सकती है। आप अंदाजा लगाएं ये कौन कह रहे हैं? एक जनरल साहब कह रहे हैं। ये साहब जो हैं इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, बल्कि ये 3 लोग हैं। ये जनरल ईटन है, इनमें 3 जनरल्स मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से हैं। पॉल ईटन है, एंटोनियो टगुबा है और स्टीवन एंडरसन है। इन्होंने ये कहा है बेसिकली, और ये वॉशिंगटन पोस्ट का जो ऑप-एड है, ये इन्होंने इसमें लिखा है और उसमें उन्होंने कहा कि वी आर चिल्ड टू आवर बोन्स एट द थॉट ऑफ अ कू सक्सीडिंग नेक्स्ट टाइम। आप जरा अंदाजा लगाएं, ये मैं आपको ऐसी बातें नहीं सुना रहा हूँ, ये वॉशिंगटन पोस्ट में उनका जो ऑप-एड है वो छपा है और वो बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ और किस तरीके से यहाँ पे कू जो है वो हो सकता है। अब उनमें से एक जो पॉल ईटन है, उन्होंने एनपीआर को इंटरव्यू दिया और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो आपको याद होगा कि 124 के करीब जो जनरल्स थे और जो आला ऑफिसर्स थे यूएस आर्मी के, उन्होंने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2022 का जो इलेक्शन है उसके ऊपर हम मुतमिन नहीं हैं। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है इसमें आप देखें, अब ये देखें मैं जो अभी अब तक आपको बता रहा था कि उसने कहा जी कि when 124 retired generals and admirals signed a letter contesting the 2020 elections, we are concerned about that and we are interested in seeing mitigating measures applied to make sure that our military is better prepared for a contested election should that happen in 2024. अब ये कह रहे हैं कि हमें कंसर्न है कि ये ऐसे मामला जो हैं ये कहीं खराब ना हो जाए। हाउ वरीड इज ही ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? उसने कहा कि आप जरा मुझे बताएं कि कितना आपको फिक्र है इसका 1 to 10 के स्केल के ऊपर। आई सी इट एज लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट, कि इसकी प्रोबेबिलिटी शायद कम होगी लेकिन इसका हाई इम्पैक्ट होगा। आई हेजिटेट टू पुट अ नंबर ऑन इट बट इट्स एन इवेंचुअलिटी दैट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर। उसने कहा कि ये मैं नंबर नहीं बताता आपको, लेकिन इसकी जो इवेंचुअलिटी है, इसकी जो मुमकिन इसका होने के चांसेस हैं, वो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। In the military, we do a lot of war gaming to ferret out what might happen. क्योंकि हमें मिलिट्री में इजाज़त होती है और हमें बताया जाता है कि आपने वॉर गेमिंग करनी है, उस तरह की चीज़ें करनी है, तो आपको बताई जाती हैं चीज़ें। ये सारा कुछ इसमें डिटेल में है, आप पढ़ सकते हैं इसको एनपीआर की वेबसाइट पे जाके और आपको पता चलेगा कि क्या-क्या हो सकता है वहाँ पे, जहाँ पे अब फ़ौज जो है, अमेरिकी फ़ौज जो है, वो भी अब ये बातें करनी शुरू हो गई है कि यहाँ की डेमोक्रेसी, जिसको कहते हैं कि जी स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया में यही है। तो उसका क्या हाल हो रहा है कि वहाँ पे कू की बातें हो रही हैं, डिक्टेटरशिप की बातें हो रही हैं और इस तरह के मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ें जो हैं ये सबके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए, क्योंकि अमेरिका में जो कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया में आता ही आता है, जिस तरह भी आए, छोटा है, ज़्यादा है, लेकिन आता ज़रूर है। तो इस लिहाज से ये हमें भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ देखने की ज़रूरत है। और जिस तरह कैनेडियन प्रोफ़ेसर ने कनाडा वालों को वार्न किया है, तो हमें भी इस वार्निंग को देखते हुए ये समझना चाहिए कि हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं और किस तरह वहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए हम राहें जो हैं वो हमवार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो सियासतदान हैं, वो बिहेव करते हैं, वहाँ पे तो हाल ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, उनका तो ना कोई किबला है, ना कोई काबा है। उनका तो सिर्फ़ एक मकसद है कि अपने मफादात को कैसे पूरा करना है। इसके ऊपर हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, 1-2 चीज़ें और भी थी, लेकिन अब चूँकि वीडियो लंबी हो गई है, मैं आपको बताऊँगा बाद में किसी और वीडियो में, और फिर इंशाल्लाह तफ़सील से बात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।